एक तरफ देश में युवाओं के लिए सेना में जाने वाली योजना अग्निपथ का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का यह दावा है कि सेना में शुरू हुई अग्निपथ स्कीम से देश के बेहतर सैनिक मिलने की संभावना है। क्योंकि आज जिस तरह से आतंकवादी हाईटेक बन रहे हैं, ऐसे में सेना में भी हाईटेक यूथ की आवश्यकता है। डीपी वत्स लंबे समय तक सेना में विभिन्न पदों पर सेवाएं देते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए डीपी वत्स ने हिसार में जी मीडिया से खास बातचीत की। देश में युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है। इस योजना का कुछ जगहों पर विरोध भी होने लगा है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स मौजूद है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। डीपी जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से विरोध होना अब इसका शुरू हो गया है, किस तरह से देखते हैं, और इस योजना की अगर बात करी जाए तो कितना फायदेमंद आपको लगता है? देखो, ये योजना ऐसी है कि यंग ब्लड यानी कि 17.5 साल की उम्र से कम मैट्रिकुलेट को फौज में भर्ती करेंगे। ज्यादा से ज्यादा उम्र 21 साल, ताकि फौज की एवरेज एज को कम किया जाए। जिस तरह से हरियाणा में लगातार आर्मी भर्ती की डिमांड को लेकर चल रहा था, लगता है कि अब उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा? उस समस्या का तो समाधान हो ही गया। जुलाई में भर्ती हो जाएंगी, 40,000 भर्तियां होंगी। उसके बाद अगले साल इतनी और उससे अगले साल इतनी, पूरी 1.5 लाख वैकेंसीज को भर लिया जाएगा। फौज को मैन पावर मिलेगी। उसके बाद 4 साल के बाद ऑप्शन भी होगा रहने का। 25% तो गारंटी ही है। मगर हालात को देखते हुए, उस वक्त हालात का क्या तकाजा है, उसकी नाजुकता कितनी है, उसको देखते हुए, फौज की डिमांड को देखते हुए ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन कुछ आर्मी के ऑफिसर्स ही इस तरह के नियमावली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि फौज के नियमों में इस तरह का बदलाव करना गलत है। साथ ही साथ अगर पत्थरबाजों की बात कर ली जाए तो जिस तरह से बिहार में भी आज आगजनी हुई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहता हूं, चाहे पॉजिटिव चेंज हो, ह्यूमन नेचर है कि चेंज को, बदलाव को रिजेंट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कन्वेंशनलिस्ट बोलते हैं या कंजर्वेटिव पीपल। इसका पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देखते कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको भर्ती किया जा रहा है, आपको फौज में रखा भी जाएगा, आपको सिविल में भी वरीयता। उनकी मेन डिमांड यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में लेटरल इंडक्शन अलाउ करो, सिविल में भी इंडक्शन अलाउ करो। और वो कह रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन भी, मैं कहता हूं कि 4 साल तो होने दो, सारे काम होंगे। लेटरल इंडक्शन भी होगी और गजट नोटिफिकेशन भी होगी। ये देश के लिए लाभदायक है। इसका पॉजिटिव साइड देखो, भ्रमित मत हो। सरकार को खामखा गलत बात पे कटघरे में खड़ा मत करो। देश के हित में ये काम किया गया है और देश की रिक्वायरमेंट पे इनको यूटिलाइज किया जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स। कहना इनका यही है कि सकारात्मक माहौल में ये चेंजेस किए गए हैं और इसके परिणाम भी सकारात्मक ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।